भोपाल हमारा शहर। आओ भोपाल के कुछ लोगों से मिलते हैं। ना एक दिन भी नहीं जाती तो बोर लगता है घर में। मुझे बहुत मजा आता है जब किसी को सुई लगाने में। मैं दूसरों की हेल्प करना सीखा, जो दीदी करती थी तो थोड़ा अच्छा लगता था दूसरों की हेल्प करना। उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है, हर बात में अपने आप को वो समझता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। जैसे मैं कोई डॉक्टर बनना चाहती तो इसमें मुझे ज़्यादा हेल्प मिलती है। पहले हमें ज़्यादा पढ़ाई में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, जाते थे तो अच्छा लगा। ये संभावना जाने लगी तो इसको स्कूल का भी शौक उठने लगा कि मैं स्कूल जाऊंगी। इसमें निर्गुंडी है, वो जासून है और उड़ासा है, और इसको क्या बोलते हैं, बेल चल रही है जो। कोई काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा भी मिला। अगर किसी को परेशानी भी थी तो वो उन्होंने फ़ौरन इलाज भी लिया इससे। पेंटिंग में मैंने शेर बकरी का गेम बनाया था टीवी के ऊपर से। डबल से बोलना पड़ेगा। 5 रुपये आप संभावना के साथ काम करते हुए मुझे करीबन अभी 7 या 8 साल हो गए हैं। सभी बहुत खुश लग रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। इसमें तो बदलाव आ गया बोलचाल का भी, और कहीं घर से बाहर नहीं जाता तो वो अब तो बहुत घूमने फिरने लगा। अगर आप नहीं कर सकते तो हमें कर लेने दीजिए, और आप भी अगर चाहते तो हम भी आपको संभावना से जुड़वा सकते हैं। ये अलग अलग मोहल्लों के लोग किस बात के लिए एक साथ आए हैं? ऐसा क्या है जो इन सबको जोड़ता है? जवाब जानने के लिए हमें आज से करीब 34 साल पीछे जाना होगा। 2 दिसंबर 1984 पुराने भोपाल शहर में इतवार का एक दिन। जाड़े के दिन थे, इसलिए रात को देर तक टीवी पर फिल्म देखने के बाद लोग सो गए थे। पर वो रात बड़ी अलग थी। उस रात भोपाल शहर पर एक कहर ढाना था। मुनाफे की हवस में अमेरिकी यूनियन कार्बाइड कंपनी की जानबूझकर की गई लापरवाही की वजह से उनकी फैक्ट्री से गैस निकली और पूरे शहर में फैल गई। वो गैस बहुत जहरीली थी। मिर्ची जलने की सी उसकी ढांस। लोग सोते से जाग गए, खांसने लगे, उनका दम घुटने लगा, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। लाखों की तादाद में लोग जान बचाने के लिए अपने घरों से भागने लगे। भागते हुए हांफते हुए उनकी सांसें जहरीली गैस को फेफड़ों में भरती रही। जहर के असर से लोगों के फेफड़े पानी से भर गए। मौत से भागने वालों में से हजारों ने दम तोड़ दिया। शहर की तमाम सड़कें और हमीदिया अस्पताल के बाहर का तमाम इलाका लाशों से भर गया था। अस्पताल के डॉक्टरों या पूरे शहर में किसी को भी ये मालूम नहीं था कि गैस लगने से हुए तकलीफों का इलाज कैसे किया जाए। जिसे मालूम था यूनियन कार्बाइड कंपनी, उसने जानकारी ना तब दी ना ही आज तक दी है। गैस कांड के बाद कंपनी ने कारखाना बंद कर दिया। हजारों परिवार कारखाने के पीछे बसते गए। गैस कांड के 5 साल बाद वैज्ञानिकों ने कारखाने के आसपास जमीन के नीचे के पानी की जांच की। जांच में खतरनाक जहर पाए गए जो गैस से नहीं बल्कि कंपनी द्वारा जमीन में दबाए गए जहरीले कचरे से रिसे थे। जांच के नतीजे इलाके में बसे लोगों से छुपाए गए। लोग सार्वजनिक हैंडपंपों से जहरीला पानी पीते रहे। लंबे समय तक जहरीले पानी का इस्तेमाल करने वालों और उनके बच्चों में तरह तरह की बीमारियां पाए जाने लगी। जून 1996 में यूनियन कार्बाइड ने कारखाने के बाहर हजारों टन जहरीला कचरा जमीन के नीचे दबाकर मिट्टी और पानी में
और भी जहर घोल दिया। उस भयानक रात के बाद मौत और बीमारियों का सिलसिला लगातार जारी रहा। उस रात को सांसों के जरिए फेफड़ों में पहुंचा जहर लोगों के खून में समा गया और पूरे बदन में फैलकर लगभग हर एक हिस्से को किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाया। लाखों लोग गैस लगने की वजह से गंभीर बीमारियों की चपेट में आ गए। गैस कांड के बाद पीड़ितों के इलाज के लिए सरकार ने बड़े बड़े अस्पताल बनाए, पर गैस लगने से हुई तकलीफों के इलाज के सही तरीके के बारे में ना जानकारी जुटाई गई और ना कोई सही तरीका इन अस्पतालों में अमल में लाया गया। अलग अलग तकलीफों के लिए अलग अलग दवाओं का बेलगाम इस्तेमाल हुआ, पर तकलीफों में मुश्तकिल आराम शायद ही किसी को मिला। आराम के बदले कई दवाइयों, खासकर दर्द और घबराहट की दवाओं से होने वाले नुकसान सामने आने लगे। आंकड़ों के अनुसार गैस पीड़ितों में कैंसर, फेफड़ों की बीमारी, गुर्दे की बीमारी से मरने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक अस्पतालों में आज भी लंबी लंबी लाइनें, डॉक्टरों की भारी मात्रा में कमी और उनके बुरे बर्ताव के कारण मजबूरी में गैस पीड़ितों को झोला छाप डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है। देर से सही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद सरकार ने भी ये मान लिया है कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास के इलाके का बड़ा हिस्सा भूजल प्रदूषित हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सही इलाज और चिकित्सीय शोध भोपाल गैस पीड़ितों का संवैधानिक अधिकार है, उनका कानूनी हक है। सरकारी अध्ययन के अनुसार प्रदूषित भूजल पीड़ितों में पाचन तंत्र, चमड़ी, फेफड़ों एवं आंखों संबंधी तकलीफ अधिक पाई गई है। इसके बावजूद भी प्रदूषित भूजल से पीड़ित हजारों परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा से आज भी वंचित रखा जा रहा है। पिछले 34 सालों में पुराने शहर के हर एक रहीवासी ने अपना कोई दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी इस गैस कांड की वजह से खोया है। मौतों का ये सिलसिला आज भी जारी है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि दिसंबर 84 की उस काली रात की कोई सुबह नहीं होगी। मायूसी के इस शहर में सितंबर 1996 में गैस पीड़ितों के बेहतर इलाज और देखभाल के लिए हजारों आम इंसानों के चंदे से संभावना ट्रस्ट क्लिनिक खुला। यहाँ अंग्रेजी इलाज के साथ साथ आयुर्वेद की जड़ी बूटियों और योग से पीड़ितों को असरदार इलाज मिलने लगा। काजी कैंप के पास बाफना कॉलोनी में क्लिनिक के अंदर फायदेमंद जड़ी बूटियां उगाई जाने लगी। जड़ी बूटियों से गैस पीड़ितों के लिए आयुर्वेदिक दवाइयां बनने लगी। पुरानी तकलीफों के लिए खास तौर पर फायदेमंद पंचकर्म इलाज मिलने लगा। योग के जरिए कई तकलीफदेह बीमारियों का इलाज दवाओं के बगैर होने लगा। शुरुआत से ही संभावना ने इस बात पर विश्वास किया है कि पीड़ित लोग मिलजुल कर अपनी ही कोशिशों से अपने सेहत का हाल बेहतर कर सकते हैं। इसी विश्वास से 2002 में नवाब कॉलोनी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना। आगे चलकर गरीब नगर में भी और एक केंद्र खुला। संभावना के सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने 2 टीम बनाकर अलग अलग मोहल्लों में स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए सेहत के बारे में लोगों को जागरूक किया। ऐसे लोगों की पहचान की जो दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना, कुछ नया करना चाहते हैं। फिर इन स्वास्थ्य स्वयं सेवियों को आम बीमारियों की पहचान, जांच, रोकथाम और बचाव के लिए प्रशिक्षित किया। उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने अपने मोहल्लों में 10-12 जड़ी बूटियों का बगीचा लगाएं और आम तकलीफों के इलाज के लिए इनका इस्तेमाल सीखें, ताकि मोहल्ले के सभी लोगों को मुफ्त और सुरक्षित इलाज मिल सके। तो कौन है ये स्वास्थ्य स्वयंसेवी? आइए
चले देखें। 7 से 8 साल पहले हम स्वयंसेवक बने। मतलब मसरत दीदी पहले यहाँ पर आती थी, मतलब उनने बताया, हम पहले बहुत छोटे थे तो दीदी ने मतलब देखते थे तो थोड़ा अच्छा लगता था। संभावना की तरफ से एक बार प्रतियोगिता रखी गई थी, पेंटिंग प्रतियोगिता, तो मुझे पेंटिंग करने का बड़ा शौक है, तो मेरी दीदी मुझे वहाँ ले गई थी, तो तब मुझे दीदी से पहचान हुई, फिर संभावना के बारे में मुझे पता चला। हमारी बहन जाती थी, वो काम करती थी मसरत अप्पी के साथ, है ना, सर्वे करती थी उनके साथ जाकर, तो हम भी जाते थे उनके साथ। संभावना की मैडम कॉलोनी में आकर सभी को जानकारी देती थी जड़ी बूटियों के बारे में, तो हमारे स्कूल में भी आती थी, तो उसी रूप में हमें पता चला और हम भी जुड़े। हम संभावना से करीब 15-16 साल से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में जब यहाँ पर था ये फिरदौस नगर में, जब से मतलब जुड़े हुए हैं यहाँ पर। मैं देखता था सब बच्चों को कि लोग क्या कर रहे हैं, तो मैं फिर एक बार मैडम से मिला, मैडम ने बताया तुम भी आया करो, सब बच्चों की तरह सीखा करो। दोस्तों को देख के ही लगता है कि अपन को भी ऐसा करना चाहिए, एक के देखा देखी एक के देखा देखी एक। मेरी फ्रेंड्स भी आती थी और मैं भी जाती थी, मैंने भी जोड़ा कई लोगों को। अच्छा, तो ये काम क्या क्या करते हैं, आओ देखें। बीपी लेना, वजन लेना और ब्लड मतलब चेक करना कि किस्म कितना ब्लड है और मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है ब्लड में। सर्वे करने चले जाते थे और मसरत अप्पी के पास चले जाते थे, उनको हमें कुछ अच्छी बातें बता देती थी कि ऐसा करते हैं, और है ना बहुत ब्लड प्रेशर चेक करते थे, और है ना घर जा जा के हाइट नापते थे, जांचें कर लेते थे। पहले तो कुछ पता नहीं था, और जब दीदी को देखा कि दूसरों को मतलब तकलीफ़ें हैं, किसी को इलाज करने के लिए पैसा नहीं है, और किसी बहुत बीमार हो गया है तो उसके पास इलाज करने, दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास जाना भी नहीं, पैसे नहीं है, तो संभावना की तरफ से जो मुफ्त इलाज दिया जाता था दीदी की तरफ से, तो उसमें घरेलू उपचार भी देते थे जिसमें पैसा भी ज़्यादा नहीं लगता था, और शरीर के कोई अन्य बीमारियों से भी उसे नहीं जूझना पड़ता था, तो जिसके कारण उनका कई लोग को देखा है जिस दीदी के इलाज से जो ठीक हुए हैं, तो उस इलाज को और फैलाने के लिए, ताकि जो गरीब लोग हैं जो डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, इलाज नहीं ले पा रहे हैं, तो उनकी सहायता करने का फिर हमने सोचा। फिर ये लोग आने लगे, नासिर भाई, मसरत मैडम हमारे इधर, इनसे हमने सलाह ली, तो इनने बोला कि हाँ ये काम आप अपने मोहल्ले में भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ नवाब कॉलोनी गए, वहाँ का पार्क देखा, तो हमारे दिल में भी आ गई। जैसे यहाँ पे बच्चेदानी की मुँह का इलाज, मतलब जैसे यहाँ पे जांचें वगैरह हुई, उसके बाद मतलब उसकी भी जानकारी काफ़ी ली, और लोगों को यहाँ पर जैसे कैंप लगाया गया, सारी लेडियों को लेकर आना, उनको बताना कि मतलब जिस तरह से ये अगर जहाँ तक हो ये ज़रूरी है इलाज मतलब करवाना, अगर कोई आगे चल के परेशानी ना हो, और मतलब लोगों को समझा के यहाँ पे लाना, करवाना। और ये बच्चेदानी के मुंह की जांच जो हुई, काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा भी मिला, अगर किसी को परेशानी भी थी तो वो उन्होंने फ़ौरन इलाज भी लिया इससे। मतलब तो अगर हमारे साथ में कोई ऐसी स्वयंसेवक बनती है जो महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के बारे में हम उसको सब सिखाते हैं कि हाँ ये सब समस्याएं कब ऐसी हैं कि घरेलू इलाज ले सकते हैं, जड़ी बूटी का इलाज ले सकते हैं, इसमें साफ़ सफाई कितनी रखना चाहिए, और कब जाके आपको अस्पताल में जाके दिखाना है, जांच कराना। कि हम लोग पहले झोला छाप डॉक्टर के पास जाते थे और अंग्रेजी दवाई लेते थे, तो हमें लगा जब हमारे पास जड़ी बूटी और उससे हमें ज़्यादा फायदा हो रहा है, कोई नुकसान भी नहीं है, कोई रिएक्शन भी नहीं है, तो हमें मतलब कि दवाई लेना चाहिए। इसलिए काफ़ी लोगों को फायदा भी हुआ इससे। क्या इन्हें स्वयं सेवा करना अच्छा लगता है? दिक्कतों और मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। अच्छा लगता था, दूसरों के लिए काम करते थे। जैसे किसी को हमारे जैसे मोहल्ले में किसी को बुखार आ जाता था तो ले जाते थे मसरत अप्पी के पास, वो दवा दे देती थी, अच्छा लगता था। जब हम करते थे तो शुरू में बहुत सारे लड़के भी थे, बहुत सारे भी थे कि तुम क्या करते रहते हो ये, फिर चंदा मांगने, डोनेशन करने भी जाते थे, तो वो भी अच्छा नहीं लगता था। लोग बाग भी हंसते थे कि 5 रुपये लेने आते हैं, और दोस्त लोग भी हंसते थे, कहते तुम क्या करते रहते हो, पैसा मिलता होगा, तुमने नहीं बताया। नहीं, पैसा नहीं मिलता है। बाकी सब और भी बहुत कुछ बोलते थे, तो हमने बोला ठीक है, वो तो हम कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा। तो जब जो हंसते थे तो शायद उनको भी कुछ प्रॉब्लम आई है, मेंस लोग की है, जो हमसे डिस्कशन किया है, सलमान सर थे पहले, तो मैंने उनसे बोला, तो वो जब उनको इलाज मिला और वो ठीक हुए हैं, तो फिर वो लोग भी अब कुछ नहीं कहते हैं, और वो भी हमारे साथ हैं। अब मज़ा आता है, हम सारे बच्चे मिलकर कुप्पी या बाल्टी पकड़कर सारे घर में से एक एक कप
तेल इकट्ठा करते हैं बारिश के समय, जिससे कि मलेरिया ना फैले। मुसीबत तो होता ही है वैसे, जैसे हम कभी भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम बिना फालतू में क्यों जा रहे हो फ्री में काम करने के लिए, लेकिन उनको समझाया कि हाँ इससे अपन को फ़ायदा होता है, कि जानकारी मिलती है, आगे चल के काम में ही आएगी जानकारी अपने। स्वयं सेवा शुरू करने के बाद क्या इन्होंने खुद में कोई बदलाव देखे हैं? क्या इन्होंने कोई नई चीजें सीखी हैं? एक अच्छा कॉन्फिडेंस आया और अच्छा लगने लगा, फिर है ना ऐसा लगा कि आगे जाके और भी सबकी हेल्प करेंगे और आगे कुछ बन जाएंगे। हिंदी के हिसाब से बहुत सारा सीखा, क्योंकि मैं मूर्ति बनाने का काम करता हूँ, तो मेरा मिट्टी का काम है, तो मुझे इतनी पहले सावधानी बरतते नहीं थे हम लोग, लेकिन दीदी ने जब से जानकारी दी है कि मिट्टी से पानी भरे रहने से क्या क्या बीमारियाँ होती हैं, सारी बीमारियों के बारे में जाना, तो उसकी सावधानी बरतते हैं। तो ख़ास तौर पे हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब। हाउस वाइफ होने की वजह से मतलब घर में काम वगैरह भी टाइम टू टाइम करना, बच्चों को भी संभालना, और यहाँ पर भी जैसे कभी मतलब टाइम देना, तो इस तरह से मैनेज करके चलते थे कि हाँ हमें इस टाइम जाना है तो हम मतलब यहाँ का पहले काम कर लें, फ्री हूँ और टाइम से यहाँ पर भी पहुँच जाएं, और यहाँ पर भी हम काफ़ी टाइम मतलब दे सकें। सिर्फ काम ही काम होता है क्या, या कोई मज़ेदार बातें भी होती हैं? मतलब कि सही है कि हम लोग जब पिकनिक पे गए थे तो वहाँ दूसरी कॉलोनी के वॉलेंटियर वगैरह भी आए थे, तो जब मैंने उन्हें बताया कि मतलब हम भी वॉलेंटियर हैं और हम दूसरों की मदद करते हैं, जड़ी बूटी के बारे में जानकारी देते हैं, तो उन्होंने मेरी तारीफ की। मतलब जमुई मैदान में गए थे तो मतलब हमको पता नहीं था कहाँ से स्टार्ट लेना है, तो मतलब थोड़ा घूमे थे वहाँ पर, थोड़ा अच्छा लगा एरिया देख कर। टीवी फॉर्मेट जो हम बनने जाते थे 6 नंबर गली साइड, वहाँ पे एक बार हम फॉलोअप करने गए थे, सलमान सर और मैं, हम दोनों गए थे वहाँ पे फॉलोअप करने। वहाँ पे जो एक गली थी वहाँ पे 6-7 कुत्ते बैठे थे, जैसे ही हम उस गली में गए वो कुत्ते अचानक भौंकने लगे और वो हमारे पीछे पड़ गए। तो उस दौरान में एक जो घर बना था उनके घर में टॉयलेट में जाके बंद हो गई थी और सलमान सर को तो उनने काट ही लिया था। हम गर्मियों मार्च के महीने में गए थे। हाँ जी, मार्च के महीने में गए थे, तो ढेलावाड़ी में उस समय पानी वगैरह कुछ नहीं होता है, तो वहाँ पे एक झरना है, बीच में एक थोड़ा सा पानी निकलता है उसमें से, तो करीबन 1 या 1.5 घंटे चलने के बाद जब पानी नहीं मिला और पानी मिला वहाँ पे, तो बहुत मज़ा आया था वहाँ पे अकेले प्यासे जाना। एक बार है ना वहाँ पर ये है ना टीन शेड में वहाँ पर एली नाम की एक मैडम आई थी, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी। वहाँ पर क्लास लेते थे हम लोग उनसे, वो बहुत सारी चीज़ें बताती थी और कुछ क्वेश्चंस करती थी, उसका अच्छा आंसर देते थे तो वो टॉफ़ी देती थी सबको। चलो सुनते हैं इन सब के घर परिवार और पड़ोस के लोग संभावना के बारे में क्या कहते हैं। जयश्री के अंदर वैसे बहुत ज़्यादा मतलब बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि पहले वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी किसी से, अभी ज़्यादा सबसे खुलकर बात करती है, मुझसे खुलकर बात करती है। वो समाज सेवा करना बहुत अच्छा काम है, ऐसा मुझसे भी बोलती है। वो सबको बोलती है कि अच्छा काम करो, किसी को अगर आप हेल्प करते हो तो आपको बहुत खुशी मिलती है। कभी है ना उसे वो जड़ी बूटी देने जाता है बस्ती के लोगों को, तो वो आके बोलता है, जब 2-3 दिन बाद के बाद वो लोग पूछते हैं ना, बोलते हैं कि अच्छा लगा बेटा तुम्हारा कौन सा दवाई ला के दिए, तो वो आके ना बहुत खुश होता है और मुझे बोलता है कि मम्मी मुझे वो लोग ऐसा बोल रहे थे। मेरे पापा को बीपी की शिकायत है, एक बार मैं नहीं थी तो उनने मेरा पापा का बीपी भी लिया था, वो दवा गोली भी मदद करती है। लोगों की भी मदद करने लगी है, जैसे कि घर पे जाके बुखार के बारे में आ रही है तो चलिए हम मसरत अप्पी करने लिए चलते हैंगे, आपको दवा दिला देंगे, ज़्यादा भीड़ नहीं होएगी। मतलब इस तरह से सारी मतलब खूबियाँ उसमें बदलाव की आ चुकी हैंगी। जो संभावना से सभी लोग मैडम वगैरह यहाँ से वहाँ से चल कर जब आती हैं यहाँ पे, तो जिस किसी को दुख तकलीफ होती है उसके लिए अच्छा रुझान देती हैं, उनको समझाने की कोशिश करती हैं। खाने पीने से लेके फल फ्रूट से, जैसे महंगा फल फ्रूट है तो उसको सस्ते में बताती हैं कि इसको यूज करना चाहिए। जड़ी बूटियों के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करती हैं। वो लोग अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से हर बात समझाते हैं हमें, थोड़ा इंग्लिश बोलने में भी वो मिलता है उनसे मदद। संभावना पे बहुत भरोसा है, मैं इसलिए अपनी बच्चियों को भेज देती हूँगी। मतलब अब ज़्यादा हैप्पी है वो दूसरों के लिए काम करके। अब चलो देखते हैं उन बस्तियों को जहां संभावना के स्वयंसेवी नहीं हैं।
वहाँ क्या हाल है। परेशानियां तो बहुत होती, वैसे तो हम प्राइवेट कराते हैं और यदि ज़्यादा समस्या होती तो सरकारी मजबूरी में जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे लाइनों में खड़े रहो 1 घंटे तक, पर्चे की लाइन में 1 घंटे डॉक्टर के पास खड़े रहो, फिर वो चेकअप कराने का बोलते जाओ, एक्सरा करवाओ या सोनोग्राफी करवाओ, 2-3 घंटे वहाँ सारा दिन उसी मतलब व्यस्त रहते हैं वहाँ पे। मतलब क्या है सरकारी में भी इलाज कराने से। चाहते हैं कि हम लोग मतलब मोहल्ले में भी हमारे कुछ ऐसे होना चाहिए ताकि हम लोग कुछ बीमार हो जाते हैं तो हमको खुद पता चलना चाहिए, हम खुद अपना इलाज कर सकें, कोई हमें बता के जाए, सिखा कर जाए कि नहीं आप ऐसा है, क्योंकि हम बीमार अगर एकदम से हो जाते हैं तो अस्पताल नहीं जा सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बस्ती में भी कुछ इस प्रकार के लोग आए जो हमें पूर्ण रूप से समझाएं, हमें उसके बारे में प्रशिक्षण दें ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें, यहाँ कुछ प्रकार की जांचें कर सकें। तो अब तो आप स्वास्थ्य स्वयंसेवियों से मिल लिए हैं और ये भी जान लिया है कि वे काम कौन सा करते हैं। क्या सोच रहे हैं आप? क्या आप बीमारों को राहत पहुंचाना चाहेंगे? क्या आप नई बातें, नए हुनर सीखना चाहेंगे? आइए जुड़िए संभावना के सामुदायिक स्वास्थ्य मुहिम के साथ।